नहीं, ये हमारा लास्ट लेसन है ज्योग्राफी के पार्ट 2 का भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएं कि कौन कौन से मुद्दे और समस्या हमारे सामने है ज्योग्राफी संबंधित। सबसे पहले यहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण मानवीय क्रियाकलापों के अपशिष्ट उत्पादों से मुक्त द्रव्य एवं ऊर्जा का परिणाम है। मनुष्य जो काम करता है उससे जो अपशिष्ट उत्पाद हैं उनसे जो द्रव्य या ऊर्जा का परिणाम है ये, जैसे कि कारखानों से अपशिष्ट उत्पाद निकलते हैं हमारे। प्रदूषण के अनेक प्रकार हैं। प्रदूषकों के परिवहित और विसरित होने के माध्यम के आधार पर प्रदूषण को निम्नलिखित प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। 4 प्रकार है यहाँ पर: जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भू प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। सबसे पहले जल प्रदूषण। जल प्रदूषण क्या है कि हमारा नदियों का बहता हुआ जल है या फिर तालाबों का जल है या फिर भौम जल है। अगर ये जल हमारे पीने योग्य नहीं रहता है, अर्थात इनके अंदर फैक्ट्रियों से निकलने वाला केमिकल्स अगर इस जल में मिला दिया जाता है, या फिर हम कृषि की बढ़ोतरी के लिए, कृषि में उत्पादन बढ़ाने के लिए हम जिन कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं वो कीटनाशक भी घुलकर हमारे भौमजल को प्रदूषित कर रहे हैं। कुछ नदियों के बारे में आपने देखा होगा कि सबसे प्रदूषित नदियां कौन कौन सी हैं। हमारी गंगा नदी भी बहुत ही प्रदूषित हो चुकी, क्योंकि इसके किनारों पर जो शहर हैं उन सभी शहरों का जितना भी वेस्ट है, अपशिष्ट है, वो सब गंगा में डाल दिया जाता है। जैसे कि कानपुर में चमड़ा उद्योग है, चमड़ा उद्योग का जितना अपशिष्ट है वो गंगा में डाला जाता है। तो इस तरह से ये हमारी नदियाँ प्रदूषित होती जा रही हैं। तो यहाँ पर बढ़ती हुई जनसंख्या और औद्योगिक विस्तारण के कारण जल के अविवेकपूर्ण उपयोग से जल की गुणवत्ता का बहुत अधिक निम्नीकरण हुआ है। अविवेकपूर्ण उपयोग अर्थात जल का जो अंधाधुंध हम उपयोग कर रहे हैं, और जिस तरह से जल के अंदर जो ये कीटनाशक दवाइयाँ या नदी इसका फैक्ट्रियों का अपशिष्ट जो मिलता हुआ जा रहा है लगातार, उससे हमारी जल की जो गुणवत्ता है वो लगातार खराब होती जा रही है। नदियों, नहरों, झीलों और तालाबों आदि में उपलब्ध जल शुद्ध नहीं रह गया है। इसमें अल्प मात्रा में निलंबित कण, कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ समाहित होते हैं। जब जल में इन पदार्थों की सांद्रता बढ़ती है तो जल प्रदूषित हो जाता है और इस तरह वह उपयोग के योग्य नहीं रह जाता। ऐसी स्थिति में जल में स्वतः शुद्धिकरण की क्षमता जल को शुद्ध नहीं कर सकती। यद्यपि जल प्रदूषण प्राकृतिक स्रोतों, अपरदन, भूस्खलन और पेड़ पौधों तथा मृत पशु के सड़ने गलने आदि से प्राप्त प्रदूषकों से भी होता है, लेकिन मानवीय क्रियाकलापों से उत्पन्न होने वाले प्रदूषक चिंता के वास्तविक कारण हैं। मानव जल को उद्योगों, कृषि एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से प्रदूषित करता है। इन क्रियाकलापों में उद्योग सबसे अधिक सहायक हैं प्रदूषित करने में, नदियों को प्रदूषित करने के अंदर। यहाँ पर इस सारणी में प्रदूषण के प्रकार और स्रोत दिए हुए हैं। इसके बाद देखिए, उत्पादन प्रक्रिया में उद्योग अनेक अवांछित उत्पाद पैदा करते हैं, जिनमें औद्योगिक कचरा, प्रदूषित अपशिष्ट जल, जहरीली गैसें, रासायनिक अवशेष, अनेक भारी धातुएं, धूल, धुआं आदि शामिल होता है। अधिकतर औद्योगिक कचरों को बहते जल में अथवा झीलों में आदि में विसर्जित कर दिया जाता है। परिणाम स्वरूप विषाक्त रासायनिक तत्व जलाशयों, नदियों तथा अन्य जल भंडारों में पहुंच जाते हैं, जो इन जलों में रहने वाली जैव प्रणाली को नष्ट करते हैं। सर्वाधिक जल प्रदूषक उद्योग चमड़ा, लुगदी, कागज़, वस्त्र तथा रसायन उद्योग हैं। आधुनिक कृषि में विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों का उपयोग होता है, जैसा कि अकार्बनिक उर्वरक, कीटनाशक, खरपतवारनाशक आदि भी प्रदूषण उत्पादन करने वाले घटक हैं। इन रसायनों को नदियों, झीलों तथा तालाबों में बहा दिया जाता है। ये सभी रसायन जल के माध्यम से जमीन में स्रवित होते हुए भूजल तक पहुंच जाते हैं।
उर्वरक धरातलीय जल में नाइट्रेट की मात्रा को बढ़ा देते हैं। भारत में तीर्थ यात्राओं, धार्मिक मेले व पर्यटन आदि जैसी सांस्कृतिक गतिविधियां भी जल प्रदूषण का कारण है। भारत में धरातलीय जल के लगभग सभी स्रोत संदूषित हो चुके हैं और मानव उपयोग के योग्य नहीं है। यहाँ पर देखिए, गंगा एवं यमुना नदियों में प्रदूषण के महत्वपूर्ण स्रोत कौन कौन से हैं। ये प्रदूषित नदियों के स्रोत दिए हुए हैं। सबसे पहले गंगा नदी, जो उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से बहती है। यहाँ कानपुर, वाराणसी और फरक्का बांध, ये इसके प्रदूषण के स्रोत हैं। कानपुर जैसे नगरों से औद्योगिक प्रदूषण आता है। कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना तथा कोलकाता जैसे नगर घरेलू कचरे को नदी में निर्मुक्त करते हैं, नदी में डालते हैं। नगरीय केंद्रों का घरेलू अपशिष्ट नदी में लाशों का विसर्जन भी इसके अपशिष्ट का या इसके प्रदूषण का कारण है। आप देखते हो गंगा नदी के किनारे जितने भी गांव या शहर बसे, वहाँ लाशों को नहीं जलाते और थोड़ी सी अग्नि देकर गंगा नदी में प्रवाहित कर देते हैं वो। इसी तरह यमुना नदी में दिल्ली से चंबल के मिलन तक, मथुरा व आगरा, हरियाणा व उत्तर प्रदेश द्वारा पानी का सिंचाई हेतु निर्मगम, कृषि गतिविधियों के कारण यमुना जल में उच्च स्तर पर सूक्ष्म प्रदूषकों का प्रवाह और दिल्ली का घरेलू एवं औद्योगिक कचरे का नदी में प्रवाहित करना, ये इस नदी के प्रदूषण का महत्वपूर्ण कारक है। अब यहाँ देखिए आगे कि जल प्रदूषण विभिन्न प्रकार की जल जनित बीमारियों का एक प्रमुख स्रोत है। ये जल जनित बीमारी कौन कौन सी है? संदूषित जल के उपयोग के कारण प्राय दस्त, डायरिया जिसे हम कहते हैं, आंतों के कृमि, हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट दर्शाती है कि भारत में लगभग 1/4 संचारी रोग जल जनित होते हैं। यद्यपि नदी प्रदूषण सभी नदियों से संबंधित है, लेकिन गंगा नदी, जो भारत के घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से होकर बहती है, का प्रदूषण सभी के लिए चिंता का विषय है। गंगा नदी की स्थिति में सुधार के लिए राष्ट्रीय स्तर पर गंगा सफाई राष्ट्रीय अभियान शुरू किया गया। वर्तमान नमामि गंगे कार्यक्रम इसी से संबंधित है। तो ये नमामि गंगे कार्यक्रम क्या है? देखिए, यहाँ पर शहरों में सीवर ट्रीटमेंट की व्यवस्था कराना, औद्योगिक प्रवाह की निगरानी करना, नदियों का विकास करना, नदी के किनारों पर वनीकरण जिससे जैव विविधता में वृद्धि हो, नदियों के तल की सफाई करना, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड में गंगा ग्राम का विकास करना, नदी में किसी प्रकार के पदार्थों को न डालना, भले ही वे किसी अनुष्ठान से संबंधित हो, इससे प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है। इसके संबंध में लोगों में जागरूकता पैदा करना, ये नमामि गंगे कार्यक्रम के उद्देश्य हैं। तो यहाँ पर जो प्रश्न बनता है कि जल प्रदूषण किसके द्वारा होता है, जल प्रदूषण के प्रमुख कारक कौन कौन से हैं, और दूसरा है कि जल जनित बीमारियाँ कौन कौन सी हैं। जल प्रदूषण या को कम करने के लिए या नदियों में जल प्रदूषण को कम करने के लिए कौन से कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। इसके बाद आता है वायु प्रदूषण, कि वायु प्रदूषण क्या है। वायु प्रदूषण को धूल, धुआं जैसे कुहासा, दुर्गंध और वाष्प जैसे संदूषकों की वायु में अभिवृद्धि व उस अवधि के रूप में लिया जाता है जो मनुष्यों, जंतुओं और संपत्ति के लिए हानिकारक होते हैं। ऊर्जा के स्रोत के रूप में विभिन्न प्रकार के ईंधनों के प्रयोग में वृद्धि के साथ साथ पर्यावरण में विषाक्त धुएं वाली गैसों के उत्सर्जन के परिणाम स्वरूप वायु प्रदूषित होती है। जीवाश्म ईंधन का दहन, खनन और उद्योग वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं। अब यहाँ देखिए, जीवाश्म ईंधन का दहन, आप देखते होंगे कि बार बार ये इस मौसम में कहा जाता है कि दिल्ली में जो हमारा प्रदूषण का स्तर है वो सबसे खराब स्तर पर जा चुका है। रोज़ समाचार में आता है। अभी बारिश हुई है तो इसमें कहा गया कि बारिश से जो प्रदूषण का स्तर में कुछ सुधार हुआ है। तो अभी इससे पहले इसका प्रमुख कारण क्या माना जा रहा था कि जो हरियाणा और पंजाब में पराली जलाई जाती है उसके धुएं से ये प्रदूषण बढ़ रहा है और जो हवा है वो जहरीली हो गई है। इसके साथ साथ जितने हमारे कारखाने हैं
ईंट भट्टे लगे हुए हैं, ये सब धुआं छोड़ते हैं और ये धुआं हमारी वायु को जहरीली बनाती है। ये प्रक्रियाएं वायु में सल्फर एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सीसा तथा एस्बेस्टास को निर्मुक्त करते हैं। वायु प्रदूषण के कारण श्वसन तंत्रीय, तंत्रिका तंत्रीय तथा रक्त संचारित तंत्र संबंधी बीमारियां उत्पन्न होती है। नगरों के ऊपर कुहरा, जिसे शहरी धूम्र कुहरा कहा जाता है, यानी कि आप ऊंचाई पर जाकर देखते हो, किसी पहाड़ पर जाकर देखते हो और किसी शहर के चारों ओर आपको धुआं फैला हुआ दिखता है। अब यहाँ पर देखिए हमें इतना धुआं फैला हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अगर आप दिल्ली जैसे या गुड़गांव जैसे शहर में जाओगे, इतनी हाइट पर बैठकर आप चारों तरफ देखोगे तो आपको कुछ दूरी के बाद कुछ दिखाई नहीं देगा। वो क्या है? वो प्रदूषण है, वो धुआं है। इसके बाद आता है ध्वनि प्रदूषण। विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न ध्वनि का मानव की सहनीय सीमा से अधिक, यानी कि ऐसी ध्वनि जो आपको सहन करना या आप सहन नहीं कर सकते, आपको अच्छा नहीं लगे। कई बार कोई खुट करता रहता है, किसी प्रकार की आवाज़ निकालता रहता है, आप उससे क्या कहोगे कि बंद करो इसको, क्योंकि आपके दिमाग पर असर पड़ रहा है कि आपको चिड़चिड़ापन हो रहा है उस आवाज़ से और वो आवाज़ आपको अच्छी नहीं लग रही। वो ध्वनि प्रदूषण है। ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत विविध उद्योग, मशीनीकृत निर्माण, तोड़फोड़ कार्य, तीव्र चालित मोटर वाहन और वायुयान इत्यादि हैं। इनमें सायरन, लाउडस्पीकर, फेरी वाले और सामुदायिक गतिविधियों से जुड़े विभिन्न उत्सव संबंधी कार्य होने वाले आवधिक किंतु प्रदूषण करने वाले शोर को भी जोड़ा जा सकता है। सुस्थिर शोर के स्तर को डेसिबल के संदर्भ में ध्वनि के स्तर तक मापा जाता है। ध्वनि प्रदूषण के सभी स्रोतों में से यातायात द्वारा पैदा किया गया शोर सबसे बड़ा क्लेश है। इसकी तीव्रता एवं इन घटकों पर निर्भर करता है, जैसे कि वायुयान, वाहन, रेलगाड़ी के प्रकार, उन सड़कों की दशा तथा साथ ही साथ वाहन की स्थिति। समुद्री यातायात में शोर की तीव्रता माल को चढ़ाने व उतारने का निपटान करने वाले पतन तक अधिक सीमित रहता है। उद्योग भी ध्वनि प्रदूषण का कारण है, जिसमें उद्योगों के आधार पर तीव्रता भिन्न भिन्न होती है। ध्वनि प्रदूषण स्थान विशिष्ट होता है तथा इसकी तीव्रता प्रदूषण के स्रोत जैसे कि औद्योगिक क्षेत्र, परिवहन मार्ग, हवाई अड्डे इत्यादि मुख्य मार्ग से दूर कम होती जाती है। यानी जहाँ पर शोर हो रहा है वहाँ पर आपको, जहाँ तक आपको ध्वनि सुनाई दे रही है, उसका असर वहीं तक होगा ध्वनि प्रदूषण का। कोई ट्रेन यहाँ से निकल रही है, बार बार गुजर रही है, तो उसका असर आपके यहाँ तक होगा, दूर तक नहीं होगा वो।